आप अब्दुल अलीम साहब, आप तशरीफ रखते हैं? कैसे हैं? खैरियत से हैं? आ रही है जनाब। ठीक है आप? हाँ, ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्लाह ताला का एहसान है। आप ठीक हैं इंशाल्लाह? किताबें आप लोगों की नकल की है ना? किताबें सही नकल की, ईमानदारी से नकल की हैं, इबारत सही पढ़ी हैं? हाँ, मेरी बात तो सुने ना, मैं इस मसले पर बात करने के लिए नहीं आया हूँ। वो काज़मी साहब ने कहा था कि अगले हफ्ते जो मुनाजरा होने वाला है उसको तय करना है। चले, आप आलिम दीन है ना, कम से कम मैं इबारत गलत तो नहीं पढ़ रहा था ना? सही पढ़ा ना? अभी जो इबारत है मैंने इबारत नहीं सुनी ना। तो कैसे नहीं सुने? इधर ही तो बैठे थे आप, इधर ही बैठे थे। नहीं चले बाद में चेक कर लेना, बाद में चेक कर लेना। मैंने ध्यान नहीं दिया ना, मैं आपको बस मुंतजिर था। मैंने सही बात है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है भाई, ठीक है। तशरीफ आवरी का बड़ा शुक्रिया। तशरीफ आवरी आप, हम आपके खादिम हैं जी। आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, तो अगले हफ्ते वो क्या है, वही टॉपिक होगी ना, मौजू? कौन सी मौजू? क्या मतलब है? हजरा उस पर बात हुई है? उस पर बात हुई है जी? उस पर बात हुई है। हदीस किरतास पे आपसे काफी लंबी बात हुई है, 5.5 घंटे की बात हुई है। नहीं, लेकिन बात मुकम्मल तो नहीं हुई ना। क्यों नहीं हुई? आपने खुद कहा था इससे मजीद बात ना करो, काट के चले गए थे ना? नहीं, तारिक भाई से बात हुई थी कि इंशाल्लाह अभी हम खत्म करते हैं और फिर इंशाल्लाह एक दूसरी नशिस्त हम तय करेंगे। ठीक है? तो मुझसे तो बात नहीं हुई थी ना। मैं उस वक्त इस्तेदलाल कर रहा था, कई टर्न हजरा पर इस्तेदलाल किया, आपने जवाब ही, अगर आपके पास जवाब होता तो दे देते ना। आप मेरी बात तो सुने ना, आप मेरी बात सुने। तारिक भाई से बात हुई थी उसी दिन और रिकॉर्ड पर है, मैं आपको रिकॉर्डिंग, आप आखिरी जो बात उन्होंने की थी आप उसको सुन लें कि हमने तय किया था कि इंशाल्लाह मुनाजरा खत्म नहीं हुआ है, मुनाजरा जारी रहेगा और दूसरी नशिस्त हम मुकर्रर करेंगे। तो अभी मैं उसी के लिए आया हूं। 2 हफ्ते हमने इंतजार किया, हमने सोचा कि काज़मी साहब वो हमसे राब्ता करें। जब हम गुफ्तगू कर रहे थे, जब मैं इस्तेदलाल कर रहा था, अगर आपके पास जवाब था तो आपने उस वक्त जवाब क्यों नहीं दिया? नहीं, इंशाल्लाह हम जवाब देंगे ना। उस वक्त क्यों जवाब नहीं दिया? आपकी बारी आई थी, आपका टाइम तो मुसावी था। टाइम इस तरह तो नहीं था कि मेरा टाइम ज्यादा था, आपका टाइम कम था। आपका टाइम तो मुसावी था। अगर आपके पास जवाब था तो उस वक्त जवाब दे देते। करेंगे या नहीं? आप इतना बता दें कि आप करेंगे या नहीं। देखें, मैं तरजीह देता हूं कि किसी और मौजू, मेरे प्रेफरेंस है, तरजीह है किसी और मौजू पे आपसे गुफ्तगू करूं। और जहां तक हदीस किरतास का ताल्लुक है, मैं अपनी जवाब कामिल करूं। देखें, मैं अपनी बात जवाब कामिल करूं, फिर आप रद्द करें। वो आपकी यही है कि हमेशा मुझे सवाल करते हैं पर मुझे काट देते हैं, जवाब नहीं देने देते। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह बात करें, आप बात करें। चलें, थैंक यू सर। अर्ज यह है कि आपसे हदीस किरतास पे काफ़ी शाफी बात हो चुकी है। अगर आपके पास कोई जवाब होता तो आप दे देते, ठीक है ना? जहाँ तक हदीस किरतास का ताल्लुक है, तो मैं मौका देना चाहता हूँ, मैं फुर्सत देना चाहता हूँ दूसरे आलाम को, दूसरे अकाबिर को। आपके फ़िरक़े के माशाल्लाह उलमा, अकाबिर, मुहक्किकीन की आदत बहुत ज़्यादा है, ताकि वो आकर दिफा करें। आप में से जो आपने जो कोशिश की है उसकी मज़ीद वो तकमील करें इंशाल्लाह, आपकी बातों को मज़ीद वो उसमें निखार पैदा करें। अच्छा, जहां तक मेरी तरजीह इजाजत नहीं, खत्म नहीं हुई ना, खत्म नहीं हुआ, आपको बात करने थे। जहां तक आपके से ताल्लुक है तो मैं बिल्कुल आपको वेलकम करता हूं कि यहाँ पे तशरीफ लाएं। लेकिन अगर हम मौजूआत इख्तिलाफी हमारे और आपके दरमियान बहुत हैं, किसी और मौजू को पकड़ लेना आप, वो इस दुनिया में सिर्फ एक मौजू तो नहीं है। अच्छा, आपकी बात मुकम्मल हो गई? जी, हो गई। अच्छा, ठीक है, आप तसल्ली से मेरी बात सुने। उस दिन हमारी बात हुई थी हदीस किरतास पर। हदीस किरतास के अंदर 2 चीजें थी कि आपने साबित करने की कोशिश की, 5 घंटे आपने लगाए, उसमें आपने हजरत उमर की मुखालफत साबित नहीं की और आखिर तक मैं इसी मसले पर रहा। और मैंने आपको उस वक्त कहा था कि आप हजरा और हजियान का जो मसला है वो अगली नशिस्त में होगा। इस वजह से मैंने उसमें आपको जवाब नहीं दिया था। अगर कोई रिकॉर्डिंग देखना चाहे तो वो वापस जाकर उसमें देखें कि मैंने कई मरतबा मैंने कहा था कि आप पहले मौजू से भाग रहे हैं क्योंकि आप मुखालफत साबित नहीं कर सकते। तो बात मुकम्मल हुई थी सिर्फ मुखालफत पर कि क्या हजरत उमर ने मुखालफत की या मुखालफत नहीं की। और हाँ, ये बात ठीक है कि आपने इस मौजू को, हजरा या हजरों का जो मौजू है उसको आपने छेड़ा था, लेकिन मैंने कई मरतबा आपको कहा और तारिक भाई ने भी खुद फरमाया था उसी नशिस्त के अंदर कि ठीक है, हम इस मौजू को एक दूसरे नशिस्त के लिए हम छोड़ रहे हैं। तो अभी मैं आपको उस पर वो दावत मुनाजरा देना चाह रहा हूं कि आप उस पर आएं और उस पर गुफ्तगू करें अगले हफ्ते इंशाल्लाह।
5 बजे सनीचर के दिन अगले हफ्ते के लिए हम तय कर रहे हैं कि उस मौजू पर इंशाल्लाह दोबारा बात होगी। फिर जो अगले आने वाले जो मुख्तलिफी मसाइल हैं, खिलाफत है, फदक का मसला है, इमामत का मसला है, ये जो मुख्तलिफी मसाइल हैं इंशाल्लाह ये होंगे, लेकिन तरतीब के साथ एक मुकम्मल हो जाए, फिर इंशाल्लाह हम दूसरे पर। ये नहीं कि अच्छा आपके यहाँ मुकम्मल हो गया, नहीं, हमारे यहाँ मुकम्मल नहीं हुआ और हमने जवाब देने की कोशिश भी नहीं की उस दिन, क्योंकि जो पहला मसला था वो मुकम्मल हुआ ही नहीं। तो मैं आपको बुला रहा हूं, आप आए अगले हफ्ते इंशाल्लाह। बात आपकी खत्म है, आप तकरार कर रहे हैं, आपके पास कोई नई बात नहीं है, आप मुझे जवाब देने दें। मेरे अब्दुल हलीम साहब सुन लें अच्छी तरह से, या आप यहाँ पे मुतअद्दिद गलत बयानी से काम ले रहे हैं कि मौजू क़िरतास में 2 मौज़ूआत हैं। हमारे आपके दरमियान मुनाजरा से पहले सबको मालूम है, आपको खुद मालूम है, आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं, तारिक भाई को मालूम है, सब लोगों को मालूम है कि हमारा और आपसे हदीस क़िरतास पर और हदीस क़िरतास जिन बातों पर मुहतवी है उस पर मुनाजरा तय हुआ था। मौजूद मुनाजरा हमारा हदीस क़िरतास था। हमने कभी ये नहीं कहा था, प्लीज हमने कभी नहीं कहा था कि मौजूद क़िरतास में उमर साहब की सिर्फ एक ही तान है और वह मुखालिफत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या 2 तान है, एक मुखालिफत है, एक हुजर का लफ्ज़ है। हमने कभी ये नहीं कहा था कि इसमें से पहले पे बात करें दूसरे में बात नहीं करेंगे। हमने हमारा आपसे बात हुई थी हदीस क़िरतास पर और हमारा मौक़िफ़ ये था, मैंने आगाज़ में, आप देख रहे हैं कि वहाँ ने मैंने इब्तिदाई कलाम में क्या कहा था, मैंने अपनी दलील में क्या कहा था, मैंने कहा था यहाँ से मुतअद्दिद बेशुमार तुऊन, आप सिर्फ एक तान है मुखालिफत वो भी साबित नहीं कर सके, ठीक है ना, ये आपका इद्दा यही। हमने कहा था कि यहाँ पर बेशुमार तुऊन आपके खुलफा और सहाबा पर यहाँ से मुस्तंतज होती है, जाहिर होती है। प्लीज खामोश, प्लीज, मेरी बारी है ना, मेरी बारी है, मेरी बारी है, मेरी बारी है। भाई साहब मुझे बात करने दो। भाई साहब, नहीं भाई साहब, बात ना करते हैं, मैंने आपको बात तसल्ली से बात करने दिया ना, नहीं मेरी तसल्ली से बात करने दें। क्या तरीका है भाई, तसल्ली से बात करने दो ना, आप बात करेंगे भाई साहब, तसल्ली से मुझे मेरे जुमले खत्म होने दो ना। आपने बात की है, आपका हमेशा यही मुश्किल है कि मैंने आपकी बात सुनी आखिर तक और आप आखिर में बहुत दफा तकरार करने लगे, तो मैंने कहा मुझे बात करने दो प्लीज। आप नहीं सुन रहे तो दूसरे सुन रहे हैं। दोबारा अर्ज करता हूं भाई साहब, प्लीज ये आप तरीका अपना छोड़ दें। जब एक आदमी बात कर रहा है उसको बात करने दो, आखिर तक उसके जुमले सुनो, क्योंकि आपने जो बातें कही मैं उसका जवाब दे रहा हूं, मैं कोई गैर मरबूत बात नहीं कर रहा। तो ये कहना कि हदीस क़िरतास के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा मुखालिफत है, एक हिस्सा हुजर है, ये आपने बनाया, ये हमारा मौक़िफ़ नहीं है। हमारा आपसे तय हुआ था हदीस क़िरतास पर और उससे जो भी तान लाजिम आता है उस पर आपको लाजिम था जवाब दे दें, ठीक है ना। हमने सर अच्छा, तो अर्ज यह है मेरे भाई, तो हदीस क़िरतास पर, और जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा था, मैं दलाइल दे रहा था, तो मैंने अपनी बहुत सारा वक्त हुजर पे लगा दिया। अगर आपके पास उस वक्त आपके पास जवाब उस वक्त भी नहीं था, आगे भी नहीं होगा। आपने जवाब देना था ना उसका, क्यों जवाब नहीं दिया? वक्त तो मुसावी था, इस तरह तो नहीं था कि वक्त मेरा ज्यादा हो आपका वक्त कम है। वक्त जितना मुझे मिला है उतना ही वक्त आपको मिला। मैंने वहां पे दलाइल दे दी आपके पास, क्योंकि नहीं मैंने बात नहीं की ना। कर रहे हैं ना, अभी आप तकरार कर रहे हैं बातों का, तो आप मुझे बात करने दो ना। तो अर्ज यह है कि मैंने कभी आपसे या तारिक भाई से ये तवाफुक नहीं किया था कि 2 मुनाजरे होंगे, एक मुखालिफत पर और एक हुजर पर। हमारा और आपसे जो तय हुआ था हदीस क़िरतास पे हुआ था, और आप अपने खलीफे के आप कितनी आप दिफा कर सके उन लोगों ने देख लिया है जी। अच्छा, आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई जी, ठीक है, अभी मैं बात करता हूं। तो अभी मैं आपको दावत दे रहा हूं कि आप आए हुजर पर बात करते हैं ना दोबारा, ठीक है, सही, ठीक है, अगले हफ्ते इंशाल्लाह, सही, ठीक है, ओके, मैं आपको दावत दे रहा हूं अगले हफ्ते के बाद। अभी सुन लो, इतनी जल्दी नहीं, अभी सुनो मेरा आपसे सवाल, आपका क्या मौक़िफ़ है हजरा या हजरों के मुताल्लिक़? क्या मौक़िफ़, क्या इद्दा, क्या मैं इंशाल्लाह वक्त बोलूंगा इंशाल्लाह, और पता तो चले ना। और मुनाजरा से पहले एक दूसरे के मौक़िफ़ पूछते हैं। मेरा मौक़िफ़ कुछ नहीं है, मैं आपके मौक़िफ़ ही नहीं तो मुनाजरा क्या है? मौक़िफ़ नहीं तो मुनाजरा किस लिए आते हैं? मौक़िफ़ है, देखें अभी एक ईसाई के साथ हम मुनाजरा करते हैं, ईसाई के साथ मुनाजरा करते हैं कि ईसा इब्नुल्लाह है या नहीं है, वो अपना मौक़िफ़ बताएगा, मैं अपना मौक़िफ़, फिर मुनाजरा होगा ना। ठीक है, जब मौक़िफ़ नहीं बताते तो मुनाजरा नहीं होगा भाई साहब। मैंने देखें, आप बात करने देंगे या नहीं? आप बात करने देंगे या नहीं? बिस्मिल्लाह। ठीक है, तो आपने मौक़िफ़ पूछा, मैं देखे आपका मौक़िफ़ है कि हजरत उमर ने गाली दी, उसका जवाब देना मेरा काम है बस, तो मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। आपका मौक़िफ़ क्या है? हजरा या हजरों का मतलब क्या है? सहाबा ने क्या बोला है, इसका मतलब क्या निकलता है? और उमर साहब ने क्या किया?
वो इंशाअल्लाह जब मौका आएगा तो इंशाअल्लाह बात होगी। मौकिफ नहीं बताएगा तो आप जब मौकिफ देखें भाई साहब, मौकिफ जब नहीं बताएंगे तो क्या देखें, अगर एक शख्स अपना अकीदा नहीं बताता तो उससे मुनाजरा नहीं हो सकता ना, एक मजहूल अकीदा आदमी से। बात शुरू होगी, आप मुझे वक्त दें, इंशाअल्लाह आप अगले हफ्ते बात तय हो गई है नहीं, अगले हफ्ते आप देखें, अगर आप किसी से मुनाजरा करें 5 बजे बात तय हो गई है नहीं हुई, अगले हफ्ते शनिचर के दिन नहीं हुई है भाई। क्यों नहीं? यहाँ पे 2 मराहिल है, एक असल मुनाजरा पे इत्तेफाक हो जाए, फिर वक्त मुनाजरा पे इत्तेफाक हो जाए, ठीक है। मुनाजरा जब उस शख्स से होता है भाई साहब जिसका मौकिफ हो, अपने मौकिफ को बताने से वो नहीं हिचकिचाता हो। जो शख्स वो अपना मौकिफ कहता है मैं मेरा मौकिफ है ही नहीं, या मैं अपने मौकिफ नहीं बताता, उससे मुनाजरा नहीं होता, मुनाजरा उससे होता ही नहीं। आप जाके किसी और का दिमाग खा लेना। आप मेरे बात सुने ना, आप मेरी बात सुने। अगर मुनाजरा नहीं होता इस तरह, तो फिर जब आपने हमें पहले बुलाया था तो उस वक्त तो आपने मौकिफ नहीं पूछा था। मौकिफ नहीं पूछा था आप उस वक्त तो मौकिफ तो नहीं पूछा। हदीस क़िरतास के मुतालिक उस वक्त आप आए भी नहीं थे ना, आप प्रोग्राम से पहले इधर आए भी नहीं थे ना कि मैं हदीस क़िरतास पे गुफ्तगू करना चाहता हूं। नहीं। हम देखें, उस वक्त आपने कुछ नहीं पूछा, उस वक्त आपने एक मौजू दिया, क़िरतास पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको दावत दे रहा हूं कि आप आए और आप हजरा और हज़यान पर मेरे अजीज, मेरे उस्ताद मोहतरम, 5 बजे आप तैयार हैं या मेरे नहीं? उस्ताद मोहतरम, मेरे भाई हैं या नहीं? आप, मैं तो हमेशा तैयार हूँ, बात सुने, मैं तो हमेशा तैयार होता हूँ। मैं तो इधर बैठता हूँ, नंबर लगा देता हूँ कि आ जाओ इधर मुनाज़रा कर लो। लेकिन सुन लें अब्दुल हलीम साहब, हाँ, बात यह है, देखें भाई साहब के अगर आप जाके किसी ईसाई से मुनाजरा करें, देखें मैं आपको क्या बताऊं, मैं वाज़ेहात की तोज़ी देने को अपने लिए और नाज़रीन, प्लीज खामोश हो जाओ ना, बात करने दो, इसको क्या हो गया भाई? मुनाजरा अगले हफ्ते ना, तो मैं उस वक्त आपको मौक़िफ़ दूंगा ना अपना। तो अभी नहीं, जब अभी से मौक़िफ़ होना चाहिए आपका, मौक़िफ़ ही नहीं तो तलब मुनाजरा क्या कर रहे हैं? अभी जब आपका अपना अकीदा बयान करने से हिचकिचाते हैं भाई, और भाई क्या मुश्किल क्या है, वजह बताओ, क्यों नहीं बता रहे अपना अकीदा, क्यों नहीं बता रहे? ये कोई अकीदा नहीं है। अकीदा ही नहीं, तो फिर क्यों आए हो? अकीदा जब है ही नहीं तो निकल जाओ, चले जाओ। अकीदा है ही नहीं भाई, किसके मुनाजरा करना है? अकीदे की बात ही नहीं है, ये अकीदे की बात ही नहीं है। और भाई आपकी राय, आपकी फहम इस मसले पर, मौक़िफ़ इस मसले पर क्या है? मैं आपको जब इंशाल्लाह मुनाजरा शुरू होगा तो मैं आपको सुना दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है भाई, अब सुन लो, अब दुनिया में रस्म यही है कि मुनाजरा उस शख्स से होता है जिसका मौक़िफ़ हो। तो मैं आपको मौक़िफ़ दूंगा ना, मैं अभी देता नहीं हूं। नहीं, मुनाजरा से पहले मौक़िफ़ दिया जाता है, मुनाजरा से पहले मौक़िफ़ दिया जाता है भाई साहब। अभी आप जाओ ना इंशाल्लाह, प्लीज सुन लो, देखें तो आपको दूंगा ना, मुनाजरे से पहले ही दूंगा। अब्दुल हलीम साहब, उस वक्त अब्दुल हलीम साहब, करेंगे ना आप 5 बजे जब वीडियो अब्दुल हलीम साहब, मुझे बात करने देना, आप मुझे बात नहीं करने दे रहे, प्लीज आप खामोश हो जाए। हाँ, देखिए मुनाजरा, प्लीज अब ना काटे मुझे। मुनाजरा उस शख्स होता है जिसका मौक़िफ़ हो और मौक़िफ़ जाहिर करे अपना, ठीक है ना। वो शख्स जो कहता है मैं अपने मौक़िफ़ को बोलूंगा नहीं भाई, किससे मुनाजरा करूँ? वो मुनाजरा से पहले मौक़िफ़ बयान किया जाता है। प्लीज मेरी बात को ना काटो। अभी मसलन अगर हम मुनाजरा करते हैं कि अबू बकर मुसलमान थे या नहीं थे, या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम खलीफा अव्वल बिला फस्ल हैं या नहीं, अल्लाह एक है या अल्लाह 2 हैं, ईसा इब्न मरियम अल्लाह के बेटे हैं या अल्लाह के बेटे नहीं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के अब्द हैं, ठीक है ना। मसाइल तो बहुत सारे लोगों से मुनाजरे हो सकते हैं। किसी भी मसले पर किसी से मुनाजरा करें, फरीक़ैन का मौक़िफ़ वाज़ेह होना ज़रूरी है भाई। अगर एक फरीक कहता मैं अपने मौक़िफ़ को नहीं बताता भाई, मैं उससे मुनाजरा, ये बेवकूफ़ है, ये मुनाजरे का अहलियत रखता ही नहीं, इस्तेहक़ाक़ ही नहीं रखता इस बात का, मुखातिबे का। जी हाँ, अच्छा, तो ये बात हो गई, ठीक है। तो जिस तरह आपने कहा कि देखो मुनाजरे के लिए एक मौक़िफ़ होना चाहिए और मौक़िफ़ बताना चाहिए, तो इंशाल्लाह जब हम शुरू करेंगे 5 बजे, मुनाजरे से पहले कहा जाता अपना मौक़िफ़। मुनाजरे से पहले मैं मुनाजरे से जब जो शख्स दावत मुनाजरा देता है ना, कहता सामने वाले से कहता है 1 हफ्ते पहले देना पड़ता है। मैं अर्ज कर रहा हूं, जब आप किसी शख्स को, आपको अब्दुल हलीम साहब, आप किसी को जब दावत मुनाजरा देना भाई, उससे यही कहते हैं कि भाई मैं आपको दावत मुनाजरा दे रहा हूं क्योंकि आपका मौक़िफ़ यह है, उसके मुकाबले में हमारा मौक़िफ़ यह है, हमारा मौक़िफ़ आपसे बेहतर है, आपसे सही तर है, ठीक है ना। वो उसकी दावत मुनाजरा का मतलब यही होता है। मुझे बताइए ना, आपका मौक़िफ़ क्या है?
मेरा मौक़िफ़ यह है कि सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की, उनको गाली दिया, शत्म किया, और उनका सरदार उमर बिन खत्ताब था। हाँ, तो मेरा मौक़िफ़ यह है कि उन्होंने नहीं की, बस। तो क्या किया? ये लफ्ज़ हजरा यहजुरो का क्या मतलब है? ये मतलब फिर इंशाल्लाह आप बयान करेंगे, फिर मैं मुझे उस पर ठीक है भाई, जब नहीं दिया बताओ ना क्यों, क्या मतलब? हजरा यहजुरो सरी है, सरी है शत्म। ठीक है, हजरा यहजुरो सरी है। देखो आप मुद्दई आप है ना, मुद्दई आप है, आपको मौका देना है। कह दो कि भाई उन्होंने नहीं बोला है। हजरा यहजुरो का मतलब है हिजरत करना, हजरा यहजुरो का मतलब है छोड़ के जाना। बोलो इसका मतलब, या कह दो कि हम मानते हैं हजरा यहजुरो का मतलब है गाली, हजियान कहना, लेकिन ये गाली नहीं बनता। कह दो ना, अपना मौक़िफ़ तो बताओ ना। आप आएंगे या नहीं 5 बजे? मुनाजरा उस शख्स से होता है जो अपना मौक़िफ़ बता। मैं तरजीह देता हूं भाई साहब, आप देखें। देखो मैंने आपको बता दिया ना, आप और क्या चाहते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब्दुल हलीम साहब, आप इस मसले में हदीस क़िरतास में आपसे गुफ्तगू हो चुकी है। मैं तरजीह देता हूं कि अकाबिर आ जाएं, आपके बड़े आ जाएं। आपको एक दफ़ा लोगों ने देखा है भाई कि आपके पास कितना इल्म है, क्या चीज़ है। लोगों ने इस मसले पे देखा, आपकी जान देखी है, ठीक है ना। आप अपने अकाबिर को भेज दें, उनको भेज दें, ताकि आप किसी और मसले को ले लें। इस मसले पर भी आपसे गुफ्तगू करेंगे, इस मसले पर भी आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उसके लिए आप पहले जान लें कि किसी भी मुनाजरे के लिए अपना मौक़िफ़ बताना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। मौक़िफ़ आपका ये है कि सहाबा ने इस तरह कहा, मैंने आपको बता दिया। तुम अपना बताओ ना, हजरा यहजुरो का क्या मतलब है? मौक़िफ़ तौज़ीह दे दो भाई। नहीं, अभी ये देने का वक्त नहीं है ना, देने का वक्त जब आएगा तो मैं दूंगा इंशाल्लाह आपको। नहीं, मैं नहीं कहता, दलील दे दो, इस्तिदलाल करो, अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करो। हाँ। आप इतना ज्यादा डर गए यार, एक ही तो मुनाजरा हुआ है यार, इतना ज्यादा डर गए आप। नहीं, मैं क्यों डर गया हूँ? नहीं यार, सच ये बात आदमी है। देखो भाई, ये इनकी हालत देखो। पिछला मुनाजरा आप लोगों ने देखा था ना, पिछला मुनाजरा आप लोगों ने देखा था, इसकी हालत देखी थी, इसकी लाजवाबी देखी थी। अब बेशर्मी देखे, अब कहता है कि आप डर गए। अच्छा, तो आप इतना ज्यादा क्यों डर गए? आपका एक मौक़िफ़ है, आपके जहल से बचना। जवाब देना जरूरी है, मेरे लिए जवाब देना जरूरी है। मेरे लिए कोई मौक़िफ़ बयान करना जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने मौक़िफ़ बयान कर दिया है। हम आपको 5 बजे, आप किसके वक्त के मुताबिक कह रहे हैं? सनेचर को 5 बजे किसके वक्त के मुताबिक कहते हैं? कहाँ का वक्त? यूके वक्त हमें नहीं मालूम। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक क्या बनता है वो? 9 बनते हैं। अभी आपसे देखें, हम चाहते हैं कि प्रोग्राम में वैरायटी हो। मैं इसलिए नहीं चाहता, इंशाल्लाह आप देखेंगे। सुन लो ना प्लीज, मेरी बात को सुन लो, सुन लें। हम चाहते हैं कि प्रोग्राम में वैरायटी हो, और उलमा हैं जो आपसे बहुत बेहतर हैं, जो इस मसले में हक उनका बनता है कि वो बात करें, ठीक है ना। मसलन पीर जमील अहमद सिद्दीकी साहब हैं, मसलन वो दूसरे हाफिज साहब इधर तशरीफ लाए थे, नूरी साहब हैं। वो उन लोगों का हक बनता है कि आपने मसलक का दिफा करें। आप एक दफा दिफा कर चुके हैं इस मौजू पर, ठीक है ना। आप एक दफा दिफा कर चुके हैं, उनको भी मौका दें, आप उनको भी इंशाल्लाह मौका दें। वो भी अच्छे हैं, वो भी आपको माशाल्लाह वो खूब आपकी दुलाई करते हैं। आप उनको भी मौका दें, और मौका इधर भी आप थोड़ा सा दें। ठीक है, हम उनको मौका दे देते हैं, लेकिन आपसे हम तो चाहते हैं कि आप किसी और मसले को ले लें, किसी और मौजू को ले लें। इस मौजू तो भाई आप जब उन मौजूआत पे देखें, हदीस क़िरतास पे बात हुई है एक दफा, मैं मना नहीं करता, देखें मैं रिफ्यूज नहीं करता आपको कि मैं बात नहीं करूंगा, आपसे बात करूंगा, लेकिन 1-2-3 मौजू और ले लेते हैं, फिर हदीस क़िरतास की तरफ आ जाते हैं। हम तो भागने वाले तो हैं, हम मैदान में। एक को पहले मुकम्मल कर लेते हैं, मुकम्मल करने के बाद मुकम्मल हो चुका है हमारे नजदीक। देखें, हमें कोई इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि ये आपके पास कोई दलील है जिसका हम जवाब नहीं दे सकते। आपके पास अगर जवाब होता उसी वक्त दे देते। और आपके अकाबिर के कुतुब मैंने देखे हैं, किसी के पास जवाब नहीं है भाई। एक मिनट शेख साहब, मेरी बात ना काटे ना। मेरे आपसे मुकामिल गुफ्तगू हो चुका है इस मसले पर, सब लोगों ने देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और मैं दोबारा आपसे गुफ्तगू करने को कबूल कर लेता हूँ, मैंने मान लिया है, मैं इनकार नहीं करता आपसे। एक दफ़ा नहीं 5 मरतबा, लेकिन आप पहले 1-2-3 मसले 1-2 मौजू पे गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ मौजू पर, फिर हदीस क़िरतास पे वापस नहीं, पहले इसको मुकम्मल करते हैं। हमारा शर्त यही है, आप इस शर्त पे सोचो, इस शर्त नेक्स्ट वीक सैटरडे को आप कोई भी मौजू है, वालिदैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले लो, खत्म। आयशा फिल कुरान ले लो। देखो यार, आप क्यों भाग रहे हो यार? अबू बकर उमर की खिलाफत ले लो, ठीक है ना, फदक ले लो, कोई मौजू ले लो। देखो हम इसलिए शेख साहब
आप मेरी बात शेख साहब, अगर तैयारी नहीं है 2 हफ्ते बाद आ जाओ, 2 हफ्ते बाद आ जाओ। नहीं, तैयारी की बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि मौजू मुकम्मल हो। मौजू कामिल हो चुका